जय हिंद साथियों। डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स से लिए हैं जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए पहले जानते हैं विद्युत धारा क्या है। आइए देखते हैं विद्युत धारा। देखिएगा, किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखेंगे, फिर से ध्यान देंगे। किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि किसी चालक पदार्थ, चालक मतलब क्या होता है? चालक मतलब क्या होगा? जिससे विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाए? पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एल्युमिनियम का छड़ हुआ, तांबा का छड़ हुआ, मान लीजिए चांदी का तार हुआ, क्या होता है? इससे विद्युत धारा आसानी से क्या होते हैं? प्रवाहित यानी प्रवेश कर जाते हैं। यही कह रहा है अगर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इसमें आवेश हो जाएगा, प्रवाह मतलब क्या होना? आना जाना। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखेंगे इसका एसआई मात्रक यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। और एम्पियर बराबर होता है कूलम्ब बटा क्या होता है? सेकेंड। एम्पियर बराबर होता है कूलम्ब बटा सेकेंड, ये भी होता है। अब राशि कहेंगे, राशि तो ये अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। राशि दो गो होती है फिजिक्स में, राशि दो गो होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। ठीक, तो इसका क्या है? ये अदिश राशि। और इसका बीमा कहा जाए, विद्युत धारा की बीमा कहा जाए तो यहां देखेंगे आई या ए। बीमा हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो यहां देखेंगे बीमा आई या ए को क्या कहेंगे? हम विद्युत धारा के हम बीमा कहेंगे। अब देखेंगे हम विद्युत धारा को आमीटर के द्वारा मापा जाता है। जैसे विद्युत धारा है ना, विद्युत करंट, उसको क्या करेंगे? आमीटर के द्वारा क्या होता है? मापा जाता है। अब देखेंगे विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कैपिटल लेटर में आई होता है ना, तो विद्युत धारा क्या होता है? उसके द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर इतना, यानी 1.6 गुणा 10 के पावर -19 यानी 1.6 गुण है, यानी मल्टीप्लाई यहाँ पे 10, अब माइनस में क्या है? 19 कूलम्ब ऋण आवेश रहता है। यानी कहा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश रहता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1.6 इंटू 10 के पावर क्या होगा? -19 होगा, कूलम्ब ऋण आवेश रहता है। अब देखेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट बात यहां देखेंगे, यहां की बात विद्युत धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन, यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। और देखेंगे फिर विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से, यानी यहां पे देखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है। यानी कहा जाए इधर उच्च है, यानी इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो जिधर प्लस रहेगा क्या होगा? जिधर प्लस रहेगा उधर उच्च होगा, आज इधर माइनस होगा क्या होगा? उधर निम्न रहेगा। तो उच्च से निम्न की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर। तो यही कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्न विभव यानी माइनस से प्लस की ओर होता है। यानी कहा जाए, देखिएगा ध्यान से, यही होता है जो तार होता है ना, बिजली का तार होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ना हमेशा आते जाते रहते हैं। हमेशा क्या होता है? आते जाते रहते हैं। हमेशा क्या होता है? आते जाते रहते हैं। ठीक, फिर से देख लेंगे विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्न विभव से यानी माइनस से प्लस की ओर, यानी कम से ज्यादा की ओर होता है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लगभग सभी क्लासों में
सभी मतलब जनरल कंपटीशन से लेकर अगर कहा जाए तो 10th में भी ये दिया हुआ, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको सही से देखेंगे ध्यान से और एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे ताकि आगामी आपके परीक्षा में बहुत ही सहायता करे। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है आइए देखते हैं। आगे आपका टॉपिक है, आगे आपका टॉपिक देखेंगे। देखिए आगे आपका टॉपिक है ना चालक। ठीक, चालक जानते हैं चालक क्या होता है, आगे देखेंगे चालक। ठीक, चालक क्या कहेंगे आखिर देखिएगा, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर जाए यानी प्रवेश कर जाए उसे क्या कहते हैं चालक। ठीक, देखेंगे चालक चाहे सुचालक। चालक जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाए उसे चालक कहते हैं। देखेंगे ध्यान से कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवेश कर जाए यानी प्रवाहित कर जाए, मतलब कि एक छोर से दूसरी छोर यानी एक बिंदु से बी बिंदु तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट जल रहा है, ये कहां से आया है तो यानी उस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक क्या है आसानी से क्या होता है प्रवाहित कर जाता है, उसे क्या कहते हैं हम चालक या सुचालक कहते हैं। तो देखिए इसमें धातुओं में क्या होती है विद्युत धारा सबसे तेज चलती है। तो बात करें धातुओं में विद्युत धारा सबसे तेज चलती है तो सबसे ज्यादा बात करें कि सबसे ज्यादा किस पदार्थ में यानी किस धातु में विद्युत ज्यादा तेज चलती है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक बात करें सबसे ज्यादा तो चांदी में होती है। देखिए चांदी में अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट आपको मिला तो आप अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तार ले जाएंगे वही लगभग आपको थोड़ा सा इधर उधर मिलेगा लेकिन 5 वोल्ट मिल जाएगा और सबसे तेज मिलेगा। ठीक है, एल्युमिनियम की बात करें, यही एल्युमिनियम की बात करें हम ना, एल्युमिनियम की बात करें यहाँ पे एल्युमिनियम में भी देखिए 5 वोल्ट मिला लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट से आपको यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा कम मिलेगा, यहाँ से क्या होगा 5 वोल्ट से आपको हल्का थोड़ा कम मिलेगा, यहाँ पे माइनर दम लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा। अगर यहीं हम बात करें कॉपर का तो यहाँ 5 वोल्ट लेना तो ये क्या होगा आपको 4.5 वोल्ट मिलेगा। देखिए ये क्या होता है, ये ज्यादा विद्युत क्या होता है, ये सर्वाधिक सुचालक होता है, सबसे ज्यादा चालक होता है कौन चांदी। अगर आएगा पेपर में आके सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक किस पदार्थ में होता है किस धातु में होता है तो चांदी, दूसरा स्थान पे क्या एल्युमिनियम, तीसरा स्थान पे क्या है तांबा है। ऐसे क्या होता है आसानी से मतलब ये पेपर आप सॉल्व कर सकते। देखिए अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है देखेंगे अब कुचालक कहेंगे अच्छा है अचालक कहेंगे, क्या कहेंगे कुचालक। सुचालक भी यही होता है, चालक जो होता है। ठीक है, अब देखेंगे अचालक, अगर जिससे विद्युत धारा आसानी से जिस पदार्थ से होकर आइए लिख देते हैं अचालक। अचालक अचालक कहिए अच्छा कुचालक कहिए, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवेश नहीं करता है उसे क्या कहते हैं अचालक कहेंगे, उसे अचालक कहते हैं। देखेंगे आइए, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से
धारा आसानी से प्रेस नहीं करता है उसे क्या कहेंगे? अचालक यानी कुचालक कहेंगे। तो ये मान ली एक कलम है, एक कलम क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक में क्या विद्युत प्रेस करेगा? नहीं करेगा। क्या होगा प्लास्टिक में? विद्युत आसानी से प्रेस करेगा? नहीं करेगा। तो क्या है ये क्या है? कुचालक है कि नहीं? अचालक है कि नहीं है? क्या चला? समझ में आ रहा है? दिक्कत है कोई? चल देख यहाँ, दिक्कत नहीं है तो ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ये क्या है आपका? कुचालक। तो जैसे देखेंगे, जैसे हम देख लेंगे, हम डाल लेते हैं प्लास्टिक ना। अब देखिए ये प्लास्टिक में क्या है? विद्युत प्रेस करेगा? नहीं करेगा। अब लकड़ी हुआ ना, ये प्रेस करेगा? नहीं। लकड़ी जब कांचा रहेगा तो क्या होगा? लकड़ी जब भीगा हुआ रहेगा तो क्या करेगा? उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे। किसके कारण? क्योंकि वो भीग गया है। भीगने का क्या होता है? वो अपना अर्थिंग पकड़ेगा तो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे हो गया लकड़ी, हो गया रबड़, हो गया कागज, हो गया। ये सब जितने पदार्थ है इसमें क्या विद्युत प्रेस करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं करेंगे। क्योंकि विद्युत के चलने के लिए, ठीक, विद्युत के चलने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। ठीक, इसमें विद्युत प्रवेश नहीं करेंगे। अब देखिए, अब आपका होता है अगला देखेंगे। अब देखिएगा दोनों का गुण, यानी सुचालक और कुचालक दोनों का गुण। ठीक है, सुचालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाएगा। ठीक है, जिसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, देखिए अर्धचालक, अर्धचालक आइए पर देख लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, अर्धचालक। देखिए अर्धचालक किसे कहते हैं देखेंगे आगे। चालक और अचालक यानी सुचालक और कुचालक दोनों के बीच के गुण को, जिस पदार्थ में सुचालक और कुचालक दोनों के गुण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? अर्धचालक। फिर से देखेंगे, जिस पदार्थ में, यानी एगो पदार्थ दूसरा कुचालक एगो सुचालक, और दोनों के बीच के गुण को जो प्रदर्शित करेगा, बतलाएगा, उसे क्या कहेंगे हम? अर्धचालक कहेंगे। लिखेंगे वैसे पदार्थ जो सुचालक, जो सुचालक और कुचालक, कुचालक के दोनों को, दोनों को गुण को प्रदर्शित या बतलाता है, बतलाता है या प्रदर्शित प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहेंगे हम? अर्धचालक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? अर्धचालक कहेंगे। जैसे में देखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। देखेंगे इसमें ना दोनों के गुण पाए जाते हैं, सुचालक और कुचालक, यानी थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो क्या होगा आपका? सही होगा गलती होगा? सही है ना है। चलिए अगला देखेंगे। अब आवेश किसे कहते हैं देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका आवेश। देखेंगे ध्यान से देखेंगे आवेश। ठीक है, आवेश देखेंगे। अब आवेश किसे कहते हैं ठीक देखेंगे। अब देखेंगे आवेश, आवेश क्या है। ठीक है, देखेंगे किसी वस्तु का वह गुण, आवेश, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। देखेंगे आवेश के फिर से सुनेंगे। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण किसी दूसरे पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। किसी वस्तु का वह गुण, देखेंगे किसी, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण किसी
किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को आकर्षित, एट्रैक्ट मतलब क्या होता है? खींचना। और प्रतिकर्षित मतलब क्या होता है? भगाना। यानी बुलाना और भगाना, बुलाना भगाना, बुलाना भगाना, यानी आकर्षण, एट्रैक्ट करेगा ना, एट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? एट्रैक्ट करेगा तो क्या? आकर्षित करेगा। ठीक, अब क्या करेगा? आज जब दूर भगाएगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। तो देखेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दो गो तार यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे दो गो हम तार बनाए हैं, देखेंगे यहाँ पे दो गो तार बनाए हम, एगो का किए, एगो प्लस किए, एगो का किए हम माइनस किए, एगो का किए प्लस किए, एगो का किए हम माइनस किए। अब देखेंगे हम ये दोनों प्लस माइनस अगर हम एक जगह करेंगे ना तो आपस में चिपक जाएगा। जैसे चुंबक दुगो होता है ना, तो उसमें दुगो ध्रुव होता है, एगो धन ध्रुव, ऋण ध्रुव। ठीक, तो अब देखेंगे दोनों धन धन सटेगा चुंबक ना, तो क्या होगा? वो भागेगा। क्या होगा? आपस में सटेगा नहीं, वो दूर भागेगा। अगर वही प्लस माइनस, यानी प्लस से माइनस की और माइनस से प्लस को सटाएगा, क्या हुआ? चिपक जाएगा। उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ है, प्लस माइनस, अगर ये बिजली बल्ब जल रहा है तो इसमें प्लस माइनस दोनों के तार का ना कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर यही बात करें, दोनों प्लस प्लस लेकर आइएगा तो नहीं जलेगा, दोनों माइनस माइनस लेकर आइएगा तो नहीं जलेगा। ये क्या होता है? अगर यही डीसी की बात करें, हम डीसी को डायरेक्ट करंट की बात करें ना, तो डायरेक्ट करंट में क्या होगा कि तो बैटरी से हम निकाले जाए तो क्या होगा? वहां पे कोई ना कोई फॉल्ट हो जाएगा कि तो जो कमजोर रहेगा वो क्या होगा? जला देगा। तो यहाँ पे देखेंगे यही होता है। ये क्या होगा? ये अगर दोनों माइनस माइनस रहे, दोनों माइनस माइनस रहे तो क्या होगा? ये आपस में चिपकेगा नहीं, ये क्या होगा? दूर भागेगा। अगर यही सेम कंडीशन हो, अगर प्लस प्लस रहे तो यही क्या होगा? ये दूर भागेगा। लेकिन यही क्या होता है? एगो माइनस एगो प्लस रहे, ठीक, हमेशा जानते हैं आप, रेड और पीला का होता है? प्लस होता है, और ब्लैक रहता है, जो व्हाइट रहता है क्या होता है? माइनस रहता है। ठीक है, तो यही होता है आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। अब देखिए, आवेश जो होता है ना, एक होता है धन आवेश, एगो ऋण आवेश। तो इसी को क्या बोलते हैं? धन आवेश। इसी को क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। जिस पदार्थ में क्या होता है? धनायन होता है। अब देखेंगे धनायन ऋणायन की बात करें ना, तो देखेंगे धनायन ऋणायन की आखिर प्रश्न आता है, आखिर जब किसी छड़ को ऊन से रगड़ेंगे, अच्छा जिसको कुछ भी मतलब रगड़ेंगे ना, रगड़िएगा तो प्रश्न आता है आखिर एबोनाइड के छड़, अच्छा हम बाल में क्या करते हैं? कंघी लगाते हैं ना, तो जब रगड़िएगा ना तो जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, ध्यान देंगे, जैसे हम लोग कहते हैं पैसा लेन देन ना, रुपया पैसा लेन देन करते हैं, तो जो जिसके पास पैसा रहता है वही देता है वो, जिसके पास चला, देख ध्यान से देख, जिसके पास पैसा रहेगा क्या करेगा? वो देगा, और जिसके पास नहीं रहेगा वो क्या करेगा? लेगा ना वो। देख, तो लेगा तो जब जो लिया है क्या होगा? माइनस होगा, और जो दिया है क्या होगा? प्लस होगा। तो जब ले लिया तो क्या हो गया? ऋण हो गया, और जो दिया वो क्या हो गया? धनायन हुआ ना। जो दे रहा है तो यानी उसके पास है तभी तो दिया है, जिसके पास नहीं है वो लेवे करेगा। तो जो उसमें जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, हो चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आज जो आराम मस्ती में है कहा है उसको क्या होता है? तो धनायन है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे प्लस माइनस तो समझ गए, अब आगे देखेंगे। आखिर देखिए, किसी वस्तु को आवेशित कोई भी वस्तु है, आवेशित का असली पहचान क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। किसी वस्तु का असली पहचान, कोई भी वस्तु है, ठीक है, चला देख, ध्यान से देखना, किसी वस्तु को आवेशित की पहचान आकर्षण या प्रतिकर्षण है। ठीक है, किसी भी वस्तु का देखेंगे, किसी भी वस्तु की असली पहचान, किसी भी वस्तु की असली पहचान उसका आकर्षण या
प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब कहिएगा कि ये कैसा होता है। ठीक है, तो ये लाइट है, ठीक है, 11,000 वोल्ट है। ये क्या करता है, जैसे मारता है पूरा, क्या करता है हमारा कंठ, क्या करता है सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक लगता है ना तो कंठ रुक जाता है। कंठ क्या होती है, ये कंठ आपका नहीं खुलता है। ठीक है, यही कारण होता है क्या, ज्यादा वोल्टेज लग जाए तो साफे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमको बिजली लगेगा, बिजली पकड़ेगा तो हमारा कंठ यानी बोलना एकदम शरीर कांपेगा, ऐसे ऐसे कांपता है ना, ये कांपता है। हाँ, अब क्या करता है, और जितनी हमारी अंदर की ब्लड है, पानी है, सब क्या करता है, अवशोषित यानी खींच लेता है। ठीक है, अब देखिए आवेशित, देखेंगे वस्तुओं के ना, वस्तुओं के आवेशित करने की सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या था, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बतलाया था कि वस्तुओं को आवेशित भी किया जा सकता है। ठीक है, आवेशित किया जा सकता है। देखेंगे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स, ये थेल्स कहाँ के थे, तो यूनान के थे। थेल्स यूनान के थे नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था कि वस्तुओं को आकर्षित या वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताए थे कि वस्तुओं को क्या है, आवेशित किया जा सकता है। आवेशित में कब क्या करेंगे, आवेश दो होता है, एगो प्लस एगो माइनस। अब देखेंगे आवेश की उत्पत्ति जानते हैं कि किससे कारण होता है। आवेश की उत्पत्ति देखेंगे, आवेश की उत्पत्ति ना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के यानी स्थानांतरण के कारण होता है। आवेश की उत्पत्ति देखेंगे, आवेश की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन